ड्रामा दोस्तों एक बार लौट कर जरूर आता है। वह किसी को नहीं छोड़ता। भले ही आपके पापों और गुनाहों की सजा आपको ना मिले, पर आपके गुनाहों की सजा आपकी आने वाली पीढ़ी को जरूर भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, ये बच्चे मजाक मजाक में उस वीरान और सुनसान घर में घुस गए जहां आज से 50 वर्ष पहले किसी को जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया था। जिस कमरे से अजीबोगरीब आवाज आ रही थी, बच्चे उस कमरे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। एक बच्चे ने डर कर कहा, हम इस कमरे में नहीं जाएंगे राज, हम इस कमरे में नहीं जाएंगे। तो राज ने कहा, डरो मत, मैं जाऊंगा उस कमरे में। और वह उस कमरे की ओर अकेला ही बढ़ गया। और अंदर एक भटकती हुई आत्मा, आओ पढ़ता आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आओ पढ़ता। उस भटकती हुई आत्मा को देखकर राज वहां से तेजी से भागा। अब वह भटकती हुई आत्मा भी राज के पीछे पीछे चल दी। राज वहीं बेहोश हो गया। कुछ लोगों ने राज को उसके घर पहुंचाया, पर राज का शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था। वह बार बार यही कहे जा रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा पढ़ता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा पढ़ता। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं रात भर बैठा यही सोचता रहा, आखिर मेरे पोते राज को ये क्या हो गया है, ये बार बार पढ़ता पढ़ता क्यों कहे जा रहा है। मैं उठकर सोने के लिए चला गया, पर मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं उठकर कमरे में चला गया और सारी रात यह सोचता रहा, मेरा पोता तो इस शहर में नया आया है, वह तो गांव में अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। पूरी रात मैंने बेचैनी से काटी। सोचते सोचते ही दोस्तों पूरी रात निकल गई और बिना किसी को बताए घर से निकल गया। मैं सीधा एक तांत्रिक के पास गया और उसे पूरी कहानी बताई। उस तांत्रिक ने मुझे सामने रहने वाले एक चर्च के फादर के पास भेज दिया। उसको भी जाकर मैंने सारी कहानी बताई। फादर ने मुझे कुछ बातें बताई और उनकी बातें सुनने के बाद मैं वहां से चला गया। मैं उस वीरान और सुनसान घर की ओर तेजी से बढ़ रहा था जहां मेरा पोता गया था। मुझे वहां रोने और हंसने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वो सदियों से मेरा ही इंतजार कर रही हो। जैसे ही मैं कमरे में घुसा,
आओ परता आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं जानता था अपने पोते के लिए तुम जरूर आओगे। मैं भी जोर से चीखा, तुम मेरा और मेरे पोते का कुछ नहीं बिगाड़ सकते भानु। दोस्तों, हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही हूँ ठाकुर प्रताप सिंह। और प्रताप, मैंने ही भानु और उसके परिवार को इस जमीन में जिंदा गाड़ दिया था, और आज फिर मैं इस भानु को इसी जमीन में गाड़ दोस्तों, मुझे भानु की आत्मा से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरे पीछे पीछे चर्च के फादर आ चुके हैं। फादर अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच चुके थे। अपनी शक्तियों के द्वारा फादर अपने आसपास भटकती हुई आत्मा को देख रहे थे। एक के बाद एक भटकती हुई आत्मा उनकी आंखों के सामने से गुजर रही थी। फादर ने अपनी जेब से चमगादड़, बिल्ली और कौवे के खून से भरे हुए बर्तन को बाहर निकाला और पवित्र जल से कुछ मंत्र पढ़े। और मंत्रों के द्वारा भानु और उसके परिवार को उस ताबूत में बंद कर दिया। देखा दोस्तों, एक बार फिर मैंने अपने शातिर दिमाग से भानु और उसके परिवार को फिर जमीन में गाड़ दिया। बैठा जोसेफ यह सोच रहा था कि फादर ने भानु के परिवार के साथ अच्छा नहीं किया। गुनाह तो ठाकुर ने किया था और सजा भुगत रहा है भानु का परिवार। अंत में जोसेफ ने यह तय किया कि वह फादर के खिलाफ जाएगा और भानु और उसके परिवार को इंसाफ जरूर दिलाएगा। और उसी रात जोसेफ ने मंत्रोच्चारण के द्वारा भानु और उसके परिवार को आजाद करा दिया। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ जश्न मना रहा था, तभी वहां भानु आया और मुझे घसीटता हुआ वहां से ले गया। जिंदा ही दफना दिया। दोस्तों, इंसान कितना भी शातिर और चालाक क्यों ना हो, अपने गुनाहों को वो कितना मर्जी छुपा ले, पर उसका कर्मा उसके सामने जरूर आता है।